सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल राधा माधव विद्यापीठ। जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है इसकी। अब हम इसके डिटेल नोट्स आज के 11 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के डिटेल नोट्स देखेंगे। पहला क्या था हमारा GST 2.0 चेंजेस। इसका क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस GST 2.0 रिस्ट्रक्टिंग टैक्स स्लैब्स टू बैलेंस कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी एंड रेवेन्यू। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि अफोर्डेबिलिटी और रेवेन्यू को देखते हुए बैलेंस करने के लिए कंज्यूमर के, तो उन्होंने ये क्या किया है, जो टैक्स जो है 2.0 जो स्टार्ट किया है, रिस्ट्रक्ट किया है। अब इसके की फीचर्स क्या है, जो क्लोथ्स बिलो होंगे, कम होंगे 2500 से टू 2500 के बिलो होंगे, उनकी क्या है 5% GST। प्रीमियम क्लोथिंग की जो है और वेडिंग आइटम्स की 18% GST, और स्मॉल कार्स GST रिड्यूस हो गई है 18%। लग्जरी कार्स पे जो है GST इंक्रीज हुई है अप टू 40%। उसके बाद अगर बात करें, गवर्नमेंट एंटिसिपेट्स ₹1 ट्रिलियन एवेन्यू शॉर्टफॉल बट एक्सपेक्ट्स हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग टू कंपेंसेट। अब कहते हैं वो क्या है कि ₹1 ट्रिलियन रेवेन्यू जो है शॉर्टफॉल हुआ है, जिसकी वजह से अब वो चाहते हैं क्या है, वो हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग पे हाई चले जाए। ठीक है, अब इसमें क्या आ सकता है क्वेश्चन, इसमें UPSC रेवेलेंस का बन सकता है प्रीलिम्स GST स्लैब्स पे आ सकता है प्रीलिम्स में से, और न्यू कैटेगरीज में आ सकता है, मेंस में आ सकता है, इकोनॉमिक्स में आ सकता है, इकोनॉमिक्स इंक्लूसिविटी पे आ सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर पे आ सकता है, टैक्स रिफॉर्म्स इम्पैक्ट पे आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने देखा पिछले 10 सितंबर वाले में भी देखा था, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे। फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे ऑब्जर्व्ड ऑन 11 सितंबर जो आज मनाया गया एट पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड पर्पल, किस लिए मनाया गया, टू ऑनर फॉरेस्ट ऑफिसर एंड गार्ड्स। ऑनर करने के लिए किनको, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और गार्ड्स को, जो कि सेक्रीफाइस कर देते हैं देयर लाइव्स वाइल प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, रेजेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस। और एक और चीज़ सिखाने को कि इम्पोर्टेंस बता रहे हैं वो हमें कि इन्वायरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, जिसके पीछे लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऑफिसर्स, और कंजर्वेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, एंड द रिस्क फेस्ड बाय द फ्रंट लाइन फॉरेस्ट स्टाफ। और ये बता रहे हैं कि कितना रिस्क होता है फॉरेस्ट स्टाफ के लिए फ्रंट लाइन पे। आगे UPSC रेवेलेंस में इसमें क्या आ सकता है, इन्वायरमेंट के बेसिस क्वेश्चन आ सकता है, गवर्नमेंट के बेसिस, और ऐसे में आ सकता है लिंकिंग इन्वायरमेंट, एथिक्स एंड सेक्रीफाइसेस पे। ठीक है, अगर हम उसमें बात करें नेक्स्ट की, US इंडिया ट्रेड रीसेट, द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया आर प्रिपेयरिंग फॉर अ ट्रेड रीसेट विद द फॉर्मर US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, प्लानिंग टॉक्स विद PM मोदी। अब वो कहते हैं क्या है इसमें कि वो रीसेट करना चाहते हैं कि ट्रेडिंग हमारी दोबारा से, जो हमारे कन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनको रिजॉल्व करके ट्रेडिंग शुरू हो दोबारा से। फोकस किस पे है, ऑन रिजॉल्विंग ट्रेड बैरियर्स को दोबारा से वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इशूज़, टैरिफ कर रहे हैं कि कोई दिक्कत है उस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के इश्यूज़ को थोड़ा सही करने की। मार्केट रिएक्शन हैव बीन पॉजिटिव, सिग्नलिंग होप फॉर अ न्यू इकोनॉमिक पार्टनरशिप। कहते हैं इसमें क्या फ़ायदा है, आप दिख रहा है कि हाँ अगर ये सही हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगी उनके बीच में, जिसमें पॉजिटिव जो है हमें मार्केटिंग में, मार्केट का रिएक्शन और मार्केटिंग में हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बैकग्राउंड इश्यूज़ क्या है, इंडियाज़ ऑयल ट्रेड विद रशिया। बैकग्राउंड इश्यूज़ अब इसके क्या हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का जो ऑयल ट्रेड किसके साथ चल रहा है, रशिया के साथ। हाई टैरिफ डिस्प्यूट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा। प्रीवियस डिप्लोमेटिक, कुछ अपनी कंट्रीज़ की डिप्लोमेटिक टेंशन्स होती हैं, जैसे कि विदाउट रीज़न इंडिया और पाकिस्तान में शुरू से डिप्लोमेटिक जो है टेंशन्स, डिप्लोमेटिक बातें चलती ही आई हैं, डिप्लोमेटिक टेंशन। वैसे ही इसमें भी और कोई ज़्यादा रीज़न नहीं, डिप्लोमेटिक टेंशन्स है। और UPSC रेलेवेंस देखें तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे आ सकता है कि बायलेटरल टाइज एंड डिप्लोमेसी। इकोनॉमी पे आ सकता है कि ट्रेड पे क्या डिफिसिट हुआ, ट्रेड पे क्या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, या कोई इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट था, नेगेटिव इफेक्ट था, कुछ भी, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड आ सकता है। मेंस में आ सकता है बैलेंसिंग फॉरेन पॉलिसी विद इकोनॉमिक गोल्स। अब हमें पता है फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ चलती हैं इंटरनेशनल, इंडियन इंटरनेशनल, उस पर
जिसमें सारी जो है कंट्रीज़ जो है इंटरनेशनल लेवल पे आपस में टाई अप करते हैं, जिसे हम इसमें सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, डैट इज़ IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे कौन सी कंट्री का किसके साथ रिलेशन कैसा है, वो उस बेसिस पे है ये क्वेश्चन। तो ये थे आज के डिटेल नोट्स। मुझे नहीं लगता अगर आप ये डिटेल नोट्स करोगे तो आपको ज़्यादा कुछ 11 सितंबर की कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। मेन हेडलाइंस ही UPSC पूछता है, हर न्यूज़पेपर की छोटी मोटी न्यूज़ नहीं वो पूछेगा कि आज क्या हो गया, इस स्टेट में क्या होगा, नहीं। सिर्फ जो हमें इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ होंगी, UPSC रेलेवेंस होगा, वहीं से हमें क्वेश्चंस आएंगे। तो डैट इज़ इनफ, ये इनफ है अगर आप कर रहे हो। ऐसे नोट्स बना के रख लो ताकि आपको जब 2026 में प्रीलिम्स देना है तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो कि मैं कहाँ से पढूँ, मैं कौन सा न्यूज़पेपर उठाऊँ। आप नोट्स साथ के साथ बनाना शुरू कर दो। मैं नोट्स अपलोड भी करती रहूँगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल भी राधा माधव विद्यापीठ UPSC CSC नोट्स के नाम से बना हुआ है, उसको फॉलो करें। वहाँ पे आपको रोज़ के करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स विद डिटेल नोट्स आपको रोज़ के मिलेंगे। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।